हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कल्चर की लेसन जो कि पीटी 365 है। एक साल की आपको यहाँ पे कंपाइलेशन देखने को मिलेगी। तो 2019 से ये फरवरी 2020 तक जितनी भी टॉपिक है यहाँ पे आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स में, वो सारी इस मैगजीन में आपकी कवर की जाती है। तो ये विजनाइज की मैगजीन है, इससे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारे यहाँ पे स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर होगी। ये अभी स्टार्ट ही हो रही है, आपकी फर्स्ट लेसन है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेसन से फिर मैं क्वेश्चन आंसर करने लगूंगी। तो इसके साथ साथ अगर आप लोग को और भी पीटी 365 की लेसन देखनी है तो आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक इस बार है हमारी मेगालिथिक कल्चर। तो मेगालिथिक कल्चर के बारे में इस बार देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग को ये समझना है कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों थे। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली न्यू मेनहिर्स ये पाया गया है पोतमाला हिल्स में। और ये पोतमाला हिल्स कहाँ है? ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर आप लोग जो है पेनिसुलर इंडिया देखोगे तो ये आपकी केरल है, और यहाँ पे आप लोग को जो है ना वेस्टर्न साइड में ईस्टर्न साइड में आपको तमिलनाडु देखने को मिलेंगे और वेस्टर्न साइड में आपको जो है यहाँ पे केरल देखने को मिलेंगे। तो इनके बॉर्डर में जो है आपको यहाँ पे पोतमाला हिल्स देखने को मिलेंगे। और पोतमाला हिल्स में इस बार जो है न्यू मेनहिर्स मिला है। सो व्हाट इज़ मेनहिर्स, पहले आप लोग डायग्राम देख लो। दिस इज़ मेनहिर्स। इस तरीके की जो स्टोन्स होती है इसको हम लोग मेनहिर्स कहते हैं। सो चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या। मेनहिर्स जो है मोनोलिथिक स्लैब्स हैं जो कि इरेक्ट है। आप लोग अभी देखे हो कि ग्राउंड के ऊपर ये इस तरीके से जो है ना पूरी तरीके से ये खड़ा है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि ये मे बी स्मॉल भी हो सकता है या फिर अपने हाइट में बहुत बड़ा भी हो सकता है। पोतमाला हिल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि आज के डेट में ये बताते हैं ना कि जो स्ट्रक्चर जो ग्रेवयार्ड है प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस का, वो आज के भी डेट में एग्जिस्ट करी है। और प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस आप देखोगे कि 3000 साल पहले की है। ये सारे जो मेनहिर्स है ना ये लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड है, यानी कि आप लोग देखोगे कि सबसे बड़ी ये रिकॉर्ड की गई है केरल में। मेनहिर्स जो है वो एंडेमिक है। एंडेमिक कहने का मतलब है कि ये इसी जगह पे पाई जाती है, ये केरल और तमिलनाडु वाले बॉर्डर में। और ये जो है ना आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इसी रीजन में पाई जाती है। और ये फीचर्स है मेगालिथिक कल्चर की। तो यहाँ पे आप लोग जो भी टॉपिक अभी पढ़ने वाले हो, क्योंकि आपकी यूपीएससी 4 अक्टूबर को होने वाली है, तो करंट अफेयर्स जो है आप लोग को फॉलो करना होगा 2019 से अब तक की। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मई 2019 से या फिर जून 2019 से जो है आप लोग को सितंबर 2020 तक की सारी करंट अफेयर्स को कवर करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे पीटी 365 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी सारी टॉपिक्स को आप लोग एकदम से कहती हो ना कि सीरियस फॉर्म में आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। तो मेनहिर्स के बारे में आप लोग समझ गए। फिगर देख लीजिए। हर चीज़ की फिगर देखने से क्या होती है ना कि माइंड में जो है वो चीज़ें स्टक हो जाती है। सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि मेगालिथिक जब आप लोग कल्चर की बात करते हो तो उस समय स्टोन की बहुत ज़्यादा चलन थी। तो स्टोन जो है उस समय डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफरेंट डिज़ाइंस के स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें लोग रहते भी थे, इसमें आपका जो है सारा काम वगैरह भी होता था, रहने का काम उनका। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस तरीके का छोटा छोटा घर बनाया गया है, तो इसमें लोग रहते थे, सोते थे, यही सारा काम जो है यहाँ पे आपका चलता था। तो इस समय स्टोन की बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो ये ध्यान रखिएगा। मेगालिथिक कल्चर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से थी। तो मेगालिथिक कल्चर जो है ना ये एक तरीके का कल्चर है जो कि मेगालिथ्स में पाई जाती है। और इसकी हैबिटेशन साइट्स भी आप देखोगे कि मेगालिथ से ही एसोसिएटेड है। मेगालिथ्स में आपको डिफरेंट काइंड की मॉन्यूमेंट भी देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे। क्या कॉमन है? तो ये बहुत ही बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, रफली आप लोगों को देखने को मिलेगा, और स्लैब ऑफ स्टोन होते हैं। जैसे देखिए ये स्लैब ऑफ स्टोन्स है। ओके, इस तरीके से जो है आपका बड़े बड़े पत्थरों का ये आपको एक जगह जो है मेगालिथिक देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जितने भी कल्चर्स अगर आपके न्यूज़ में होती है तो उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स है ना ये बहुत सारे वर्ल्ड में, आपके बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में पाई जाती है, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका। ये भी आपकी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो मेगालिथिक जो है वो आपके साउथ में है, जैसे कि अभी हम लोग देखिए कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में। सो इट इज़ इन साउथ, डेक्कन प्लेटू, विंध्यास अरावली रेंज एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मेगालिथिक साइट अगर इंडिया में देखें तो बहुत ही पुरानी है। 1300 BCE से लेकर 12th सेंचुरी CE तक आपको देखने को मिलेगा कि इसकी एग्जिस्टेंस थी। मेगालिथिक्स इन विंध्यास में अगर देखें तो प्री आयरन चाल्कोलिथिक कंटेक्स्ट है। पेनिसुलर इंडिया भी जो है ना यहाँ पे आयरन पीरियड के साथ ये एसोसिएटेड है। जो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस
चीज़ था कि मेगालिथ्स को यहाँ पे जो बनाया जा रहा था, अगर ये कंटिन्यू है तो यहाँ पे कुछ सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहते थे, जैसे कौन कौन से है, तो आसाम के खासिस है और छोटा नागपुर के मुंडाज हैं। इट मीन्स कि आप लोग देख सकते हो ये झारखंड और मध्य प्रदेश वाला रीजन है। तो यहाँ पे आप लोग ये ट्राइब्स की भी नाम याद रखिएगा। मेगालिथ्स जो है कुछ सर्टेन ब्रूलियर स्टाइल भी यहाँ पे शो करती है। ब्रूरियल स्टाइल कहने का मतलब है कि जिनका भी डेथ हो जाता है, तो आप लोग देखते हो कि डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट तरीके का ये अपनाया जाता है। समहाउ आप देखोगे कि शायद जलाया जाता है, समटाइम्स दफनाया जाता है, समटाइम्स जो है पानी में भी आपका जो है वो बहा दिया जाता है। तो इस तरीके की डेड बॉडी का जो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है। तो मेगालिथ्स में भी यहाँ पे सर्टेन जो है ब्यूरियल स्टाइल देखने को मिला, जो कि इमर्ज होकर आया डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिला, और कुछ टाइम तक तो ये कंटिन्यू भी रहा। जो ओरिजिन है इस तरीके के ब्यूरल प्रैक्टिसेस का, इसको हम लोग नियोलिथिक और चालकोलिथिक कंटेक्स्ट में भी देखते हैं। पिट और जो अर्न यहाँ पे बुरियल है, ये साउथ इंडियन नियोलिथिक और चारकोलिथिक साइट्स में देखने को मिला। दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ब्यूरल है जो कि स्टोन के द्वारा यहाँ पे आपको मार्क किया गया है, और ये भी वटगाल में जो कि कर्नाटक में है यहाँ भी देखने को मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे मेगालिथ्स अगर कल्चर में आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप की ब्यूरल स्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग नियोलिथिक जो चालकोलिथिक फेज का जो ब्यूरल स्टाइल है उसके जैसा नहीं, लेकिन अलग अगर हम लोग देखें तो ये आपको हैबिटेशंस में देखने को मिलेगा। मेगालिथिक ब्यूरल्स जो है ये अलग अलग जगह पे भी ये लोकेटेड है। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स आप देखोगे तो क्या क्या है, चैम्बर टॉम्स है, अनचैम्बर्ड टॉप्स है, और मेगालिथ्स जो कि यहाँ पे ब्यूरल से कनेक्टेड नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत तरीके के अगर आप लोग यहाँ पे मेगालिथिक मॉन्यूमेंट भी देखोगे तो क्या क्या है, एक तो आप लोग समझ गए कि ये मेनहिर्स है, दूसरी क्या है कि यहाँ पे डोलेमोइंट सिस्ट है जिसको डॉल्मेन भी कह सकते हो और टॉपिकल भी कह सकते हो। तो ये नाम हल्का फुल्का ध्यान में रखिएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समटाइम्स ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान में रखिए कि मेगालिथिक मॉन्यूमेंट में ना आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हैं। अगर इंडिया में मेगालिथ में देखें तो मेगालिथ जो इंडिया में है उनको यहाँ पे एज ए सिंगल यहाँ पे ट्रीट कभी नहीं किया गया कि वो सिंगल है या फिर होमोजेनस है। कहने का मतलब है कि उनकी जो है सेम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, तो ऐसा इनको कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनको देखने को मिला है। तो ये तो पूरी थी मेगालिथिक कल्चर के बारे में। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चौकांदी स्तूप। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्तूप के बारे में देखने वाले हैं, कौन कौन से राजा ने के द्वारा इनको बनाया गया था, और बहुत सारे स्तूप की मैं दर्शन भी कराऊंगी। तो घर बैठे अब आप लोग तैयार हो जाइए स्तूप घूमने के लिए। तो चलिए पहले चौकांदी स्तूप देखते हैं। पहले इसकी डिज़ाइन देख लेते हैं कि ये कैसी है। इस तरीके की स्तूप है, ठीक है। स्तूप की मेन प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, मेन फीचर इसकी ये है ना कि इसकी जो शेप है वो अंडाकार आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये इसकी एकदम बेसिक सी फीचर्स है। उसके अलावा जो है आप लोग इस तरीके का जो है एक महल देखने को मिलता है जो कि टापू में बना होता है, एकदम ऊपर में एकदम आपकी पिंट में बना रहता है इस तरीके के अंडाकार रीजन के। तो आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। न्यूज़ में है, इट मीन्स कि ये आपकी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली चौखांदी स्तूप को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है नेशनल इंपॉर्टेंस, वो भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि अब इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अब ये तो हमारी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो इसके बारे में डिटेल समझते हैं। ये एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है जो कि सरनाथ में है, यूपी में। ये सारी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई ना चौखांदी स्तूप। पहले तो बुद्धिस्ट साइट से है, तो आप लोगों को पता है कि हर साल आपको प्रीलिम्स में बुद्धिस्ट में जाने इसमें से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। तो ये बुद्धिस्ट साइट है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लॉफ्टी ब्रिक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टागोनल टावर के ऊपर है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हो, तो ये ब्रिक स्ट्रक्चर कहा जा रहा है, ऑक्टागोनल है। इट मीन्स कि एट यहाँ पे इस तरीके का आपको जो है पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ओरिजिनली अगर स्तूप की बात करूँ तो ये एम्पेरर अशोक के द्वारा बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑक्टागोनल टावर है ये आपका टॉप में है। ये मुगल मॉन्यूमेंट है जो कि 1588 में बनाया गया था। हुमायूं की विजिट जो इस प्लेस में थी ना, उसी को याद करने के लिए, तो इसी के याद में इसको बनाया गया है ये ऑक्टागोनल टावर। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 8 पार्ट से 8 जगह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से ऑक्टागोनल है। ओके, अब यहाँ पे सरनाथ के बारे में देख लेते हैं। सरनाथ को हम लोग जो है रेफर करते हैं मृगा दवा के जैसा। तो मृगा दवा का यहाँ पे मीनिंग है डियर पार्क या फिर इशी पताना, जो कि यहाँ पे डिनोट करती है इस प्लेस को जहाँ पे होली मैन जो है वो यहाँ पे थे। तो इसलिए सरनाथ का ध्यान रखना है।
साइट ऑफ बुद्धिज्म का कहने का मतलब है कि लॉर्ड बुद्ध जो है वो अपनी फर्स्ट सरमन को यहीं पे डिलीवर किए थे जब उनको इनलाइटमेंट हो गया था। यानी कि वो तो जो है घर छोड़ के निकल गए थे 29 के एज में, और सच के जो है सर्च में वो निकल गए थे कि सच्चाई आखिर है क्या। तो जब उन्होंने इनलाइटमेंट ले ली थी आफ्टर 35 ईयर्स, तो वो अपने फर्स्ट सरमन डिलीवर किए थे, स्पीच दिए थे, जो कि ये कहाँ दिए थे, तो यहाँ पे आपको सरनाथ में देखने को मिलेगा। और इस प्रोसेस को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्तूप है जो कि धर्म चक्र यहाँ पे आपका स्तूप है। ये एक प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपनी फर्स्ट सरमन को दिया था, यानी कि अपनी फर्स्ट स्पीच वो धर्म के बारे में जब बता रहे थे तो वो कहाँ पे दिए थे, धार्मिक स्तूप में। और ये आप लोग देखोगे कि 500 CE में बनाया गया था, और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर जो है एम्पेरर अशोक के द्वारा ही दिया गया था। फिर उसके बाद है मूला गांडकुती, ये आपका विहारा है। ये एक प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड बुद्ध जो है वो रहते थे, और जब वो यहाँ पे सरनाथ गए थे ना, तो सरनाथ जब गए थे अपनी सरमन को देने के लिए, यानी कि अपने फर्स्ट स्पीच को देने के लिए, तो ये रह कहाँ रहे थे, तो ये रह रहे थे मूला गांधकुदी विहारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एक एक यहाँ पे जो टॉपिक है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है एग्जाम के लिए। बोधि ट्री के बारे में बात करें तो ये आपका जो है मूला गांधकुती विहारा के बगल में ही है, और ये एक ब्रांच है जो कि आपका श्री महाबोधि ट्री का देखने को मिलेगा। ये भी आपका श्रीलंका में जो है ना, उसी की एक ब्रांच यहाँ पे माना जाता है बोधि ट्री को। और बोधि ट्री आपको बोध गया में देखने को मिलेगा, बिहार में है। अशोक पिलर की बात करें तो आई थिंक कि अशोक पिलर से तो आप लोग सबको ही रूबरू होंगे। ये हमारे कंट्री के एम्ब्लेम है, यानी कि इसको हम लोग चिन्ह भी कहते हैं। पहले आइए इसकी दर्शन कर लेते हैं। ये है अशोक पिलर। आई थिंक कि आप लोग में से बहुत लोग, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, तो अपने टेबल पे ज़रूर रखे होंगे। कितने लोगों के पास ये है टेबल पे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। नहीं है तो रख लिया कीजिए। ये सारी चीज़ों से ना आपको एक कहीं ना कहीं इनर मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप लोग एसडीएम डीएम के चेयर पर बैठोगे तो आपके टेबल पर ये सारी चीज़ें तो ज़रूर होगी। तो क्यों नहीं अभी से ही इसको आप लोग लेकर बैठिए, जिससे कि एक अंदर से फीलिंग आए और देख कर लगे कि नहीं, एक बार रियलिटी में आपको जो है ये सारी चीज़ें अपने टेबल पे चाहिए, है कि नहीं, वर्क प्लेस पे तो चाहिए। तो इसे कहते हैं हम लोग अशोक पिलर। अशोक पिलर में आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये विजिट होती है, ये विजिट यहाँ पे क्या है, क्या दिखाया जाता है अशोक पिलर का, तो यहाँ पे किंग अशोका का सरनाथ जब आए थे तो इसी चीज़ को यहाँ दिखाया जाता है। ये 50 मीटर लॉन्ग पिलर है, यानी कि लंबाई जो आप देख रहे हो ये 50 मीटर है। इसमें 4 लायन है टॉप में, 4 एनिमल है वो भी यहाँ पे बिलो में। तो 4 एनिमल कौन कौन है ये समटाइम्स पूछ लिया जाता है। दिस इज़ बुल, लायन, एलिफेंट एंड हॉर्स। ये चार जो है ये 4 फेज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चारों यहाँ पे जो एनिमल है ना, इन चारों का अपना अलग ही एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये तो आपको लायन देखने को मिल गए, ये आपकी 50 मीटर ये पिलर है। साथ ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके एनिमल है, 4 एनिमल है। तो बुद्धा लाइफ के जो 4 यहाँ पे आपके फेज है उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। साइट ऑफ फॉर जैनिज्म की बात करें तो ये जो आपकी यहाँ पे साइट है ये बर्थ प्लेस है 11 तीर्थंकर के, जो कि है श्रेयसनाथ। ओके, तो यहाँ पे टोटल आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे जैनिज्म में। तो इसमें से 11 तीर्थंकर के बर्थ प्लेस है, और 11 तीर्थंकर कौन है तो ये भी बोलिएगा, ये है श्रेयसनाथ। ओके, तो समटाइम्स पूछ लिया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय चौखंदी स्तूप को जो है नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया, तो किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये काम किसके अंदर करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्कोलॉजिकल रिसर्च करने में काम करती है, और साथ ही साथ जो भी हमारे नेशन की कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने का काम इनके अंडर में है। ये सारे आर्कोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हमारे कंट्री में होती है उसको रेगुलेट करती है। और किस किस आपके कानून के अकॉर्डिंग करती है, तो प्रोविजन जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट जो 1958 है ना, इसी के तहत जो है सारे आर्कोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हमारे कंट्री में जितनी भी है उसको रेगुलेट करती है। साथ ही साथ ये और भी रेगुलेट करती है एंटिक्विटीज़ और आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 के द्वारा भी इसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये दोनों कानून याद रखिएगा, ये आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। एंटिक्विटी कहने का मतलब है कि कुछ पुरानी चीज़ें जो हमारे इंडिया में है, इंडिया की है, हमारे देश की है, जो पुरानी चीज़ें, तो उसको भी यहाँ पे आप लोग जो है देखोगे कि ये रेगुलेट करती है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1861, और ये किनके द्वारा बनाया गया था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एक लाइन जो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टेटमेंट इसी से डायरेक्टली बन जाती है। आप समझते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंट साइट्स का मतलब क्या होता है। किसी भी
मॉन्यूमेंट्स को अगर ये दर्जा दे दिया जाता है नेशनल इंपॉर्टेंट साइट्स, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग मतलब क्या होता है। तो अगर आप देखोगे ये जो कानून है हमारे यहाँ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958, इसकी सेक्शन 4 क्या कहती है कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, जो हमारे यहाँ की बहुत ही पुरानी मॉन्यूमेंट है, आर्कोलॉजिकल कुछ साइट्स है, तो अगर उसकी कोई हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंटरेस्ट है और इसकी एग्जिस्टेंस आप देखोगे 100 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया जाता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक जिसके तहत पे कोई भी यहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट है तो उसको यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है, जिसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे 100 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, साथ ही उसकी कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बेटर हो, साथ ही आर्कोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, तब इसको यहाँ पे जो है हम लोग नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देते हैं। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। अब आते हैं कुछ इसी तरीके की स्तूपे के बारे में देख लेते हैं जो कि पूरे 1 साल में आपकी न्यूज़ में रही थी, तो दर्शन करने के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे इंडिया की है वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है सबसे पुरानी में से एक है इंडिया में, और इसको कमीशन किया गया था 3rd सेंचुरी BC में अशोक एम्पेरर के द्वारा। ये बिलीव किया जाता है कि जब यहाँ पे सुंगा एम्पेरर की शासनकाल थी, जो कि पुष्यमित्र सुंगा, ये आपका वेंडलाइज्ड कर दिया गया था। और अगर हम लोग अग्निमित्र सुंगा के तहत देखें, जो कि यहाँ पे पुष्यमित्र के बेटे थे, तो फिर इसको फिर से बनाया गया था। तो इनके जो है पिता के द्वारा इसको तोड़ दिया गया था, फिर इनके पुत्र के द्वारा ही इसको फिर से बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। हम लोग जो है अभी 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु की बुक से यहाँ पे फॉलो करें, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ। पहले आइए इसकी दर्शन कर लेते हैं। ये है सांची स्तूप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ब्यूटीफुल भी है। इस तरीके का आप लोग देख सकते हो, अंडाकार है। ये जो है आपका एंट्रेंस गेट है, ये एंट्रेंस गेट है। इसी में आप लोग देख सकते हो कि वॉल वगैरह कितने अच्छे तरीके से बनाया जाता है। नहीं, आज के तरीके में, आज की डेट में आपको ऐसे कहाँ देखने को मिलेंगे। ये सब अजूबी चीज़ है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगर हम लोग सतवाहना पीरियड के टाइम में देखें तो ये जो गेटवे है और यहाँ पे जो आपका डिज़ाइन यानी कि रेलिंग के बीच का जो डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें बनाई गई है और डेकोरेट भी किया गया है। तो गेटवेज और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका जो ब्लस्ट्रेड है यानी कि जो डिज़ाइन आपका रेलिंग के बीच में किया गया है वो हाईली डेकोरेटेड है। देख लीजिए, ये जो रेलिंग के बीच में जो आपका डिज़ाइन किया गया है ये वाला, ठीक है। और आपका गेटवेज, ये आप देख सकते हो गेटवेज कितनी बड़ी है और कितना खूबसूरत यहाँ पे आपका डिज़ाइन किया गया है। तो ये सातवाहना पीरियड्स में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक एक आपको याद रखना होगा, कितने माइन्यूट सी इसमें इन्फॉर्मेशन है ना। तो एक बार आपको पढ़ने से याद नहीं होगा, आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो ही आपको ये रट्टा मरा जाएगा, ठीक है। अपने आप आपको जो है माइंड में ये सेट हो जाएगी। ये जो गेटवे है ये कमीशन किया गया था और इसको कवर किया गया है नैरेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ। ये जो फिगर है ना लॉर्ड बुद्धा की, वो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कार्व किया गया है और ये बॉडी ट्री के अंदर इसको दिखाया गया है ना कि बॉडी ट्री के अंदर जो है लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे बैठे हैं। और ये दिखाया जा रहा है कि जब उनका इनलाइटमेंट हुआ था, जब उन्होंने जो है धर्म चक्र परिवर्तन कर लिया था, तब उस समय का फिगर्स जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। साथ ही लॉर्ड बुद्धा के बहुत सारे लाइफ के जो इवेंट्स थे ना, उसको भी यहाँ पे जो है कार्व्ड आउट करके बनाया गया है। इट मीन्स कि जो पत्थरों को काट के यहाँ पे आपका बनाया गया उस तरीके से दिखाया गया है सांची स्तूप में। जो सांची स्तूप है इसमें आपको 4 ब्यूटीफुल एकदम कार्व्ड टोरनास देखने को मिलेगा, गेटवेज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे इवेंट शो कर रही है। बुद्धास के लाइफ, बुद्धास के जटाकास, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है आपका शो किया जा रहा है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि सांची स्तूप, क्योंकि हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, आप लोग भी सुन चुके हो, तो इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है और इसको जो इंक्लूड किया गया था ये 1989 में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आज की डेट में जो है ना प्रीलिम्स थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है और 4 इवेंट, आपकी 4 ऑप्शन होती है और 4 इवेंट होते हैं जिसमें कि आपकी हर एक फील्ड की एक इवेंट होती है। तो इसलिए आज के अब क्या है ना कि आपको ये डेट वगैरह भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सांची स्तूप तो हो गई। सेकंड स्तूप आते हैं जो कि बरहुत स्तूप है। तो आइए थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं बरहुत स्तूप। ये भी आप देख सकते हो कि इसकी गेटवेज वगैरह कितनी अलग ही खूबसूरत है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पिलर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेकोरेट करके बनाया गया है। तो ये जो स्तूप है बरहुत का, ये आपको इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में देखने को मिलेगा, जहाँ पर नागौर स्टेट है आपकी मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मध्य प्रदेश के स्टेट में नागौर है, उसी के बीच में आपको जो है इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो बनाया गया था 150 BC में बनाई गई थी, सुंगा पीरियड के टाइम में। अगेन इट इज़ डिफरेंट पीरियड, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये रेड स्टोन को कार्व्ड आउट करके बनाया गया है, दैट्स वाई हम लोग को इस कलर में दिख रहा है, क्योंकि ये लाल मिट्टी से, ये लाल पत्थर से इसमें आपका बनाया गया है। ये जो साइट है ये आपका डिस्कवर किया गया है सर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, वो भी 1873 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें भी आप लोग देखे हो
कि अभी हम लोग देख रहे थे इसमें कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो इसी के बाद अभी आप लोग को ये देखने को मिल रहा है कि बरहुत स्तूप जो है ना ये भी इन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया था, लेकिन 1873 में। ठीक है, फोल्डेड हैंड आपको देखने को मिलेगा नैरेटिव्स का, साथ ही साथ सिंगल फिगर्स है इसमें आपका यकाशास का, याक्षनीस का, जो कि यहाँ पे आपको जो शो किया गया है ना, इट मीन्स कि इसकी फिगर्स यहाँ पे शो की गई है। कार्व्ड पैनल है जिसमें कि बुद्धिज्म की नैरेटिव्स दिखाई जा रही है, जैसे कि माया की ड्रीम्स है, सेलेशियल सेलिब्रेटिंग यहाँ पे बुद्धास की इनलाइटमेंट है, वर्शिप ऑफ बुद्धा की थ्रोन है, बुद्धि ट्री है, एलिफेंट है जो कि यहाँ पे आपको बुद्ध के थ्रोन का दिखाया जा रहा है, जटकास स्टोरी है। तो ये सारी चीज़ जो है ना कार्व्ड पैनल में दिखाया जा रहा है, यानी कि बरहुत स्तूप में आपको जो है अगेन यहाँ पे बुद्धास के बारे में पूरी तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे शो की जाती है। ओके, अब आते हैं थर्ड जो कि है अमरावती स्तूप। तो पहले इसको भी आप लोग चलिए घूम लेते हैं। अमरावती स्तूप आप लोग देख सकते हो, अगेन इट इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल। इस तरीके से स्तूप है आपका, आप देख सकते हो नक्काशी और डिज़ाइन वगैरह, तो जितना भी तारीफ़ करूँ उतना कम है कि नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे जो है बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होना चाहिए। ये आपको फेमस देखने को मिलेगा बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर की है, हमारी इंडियन हिस्ट्री की। साथ ही यहाँ पे लोकेटेड कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अमरावती स्तूप ही आप समझ सकते हो क्योंकि आंध्र प्रदेश की यहाँ पे न्यू कैपिटल बन चुकी है। ये जो स्तूप आपका इस्टेब्लिश किया गया है ये 3rd सेंचुरी BC में है, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट मोनास्टिक सेंटर है। कब तक रही थी, तो 14th सेंचुरी तक रही थी, और इसको जो डिस्कवर किया गया था ये आपका कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1797 में किया गया था। ये जो स्तूप है पहले इसमें सिंपल स्ट्रक्चर्स थे लाइमस्टोन क्रॉस बार के, लाइमस्टोन से बनाया गया इसलिए ये वाइट है। ठीक है, तो इसके कलर से भी आप लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि फिगर इमेज देखने में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि अमरावती स्तूप जो है आपका रेड स्टोन से बनाया गया है, तो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आप व्हाइट कलर का देख रहे हो। तो ये इट इज़ मेड अप ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, सिंपल कार्विंग है, और इसको रेनोवेट किया गया था सतवाहनास रूलर के द्वारा। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईली मार्क्ड इनकी आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट थी। ये स्टोन में आपको देखने को मिलेगा, ये स्तूपा में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिक से बनाया गया है, सर्कुलर वेदिका है। ये जो सर्कुलर आप देखते हो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे डिपिक्ट की गई है, साथ ही एलिफेंट भी है, और 95 फीट यहाँ पे हाई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 4 यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। कार्डिनल डायरेक्शंस कहने का मतलब है कि ये एंट्री आप लोग देख सकते हो ना कि 4 जगह से, इस जगह से और एक इस जगह भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पूरी तरीके से आप लोग जो है स्ट्रक्चर देख लिए। नेक्स्ट आते हैं बैरत स्तूपा जो कि आपकी यहाँ पे राजस्थान में है। सो बैरत स्तूपा भी देख लीजिए, ये है बैरत स्तूपा। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं देवनी मोरी स्तूप जो कि यहाँ पे आपका गुजरात में है। सो दिस इज देवनी मोर स्तूप, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। ये मौर्यन सर्कुलर आपका स्तूप श्राइन है जो कि अशोका के द्वारा बनाया गया था, और ये लाइन प्लास्टर्स पैनल्स है ब्रिक वॉक की, और अल्टरनेटिव आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना 26 ऑक्टागोनल पिलर्स है वुड की। तो इसको एक बार देख लीजिए, 26 ऑक्टागोनल पिलर्स है। यहाँ पे आपको जो है ना वुड की यहाँ पे ऑक्टागोनल पिलर्स देखने को मिलेगा, यानी कि 8 इस तरीके से आपका जो है शेप है, और ये 26 टोटल ये बनाया गया है। इस तरीके से जो आप लोग देख रहे हो ना ये पिलर जो है ये इसमें आपका 26 नंबर है इसमें। ठीक है, बैरत और एंशिएंट विराट नगर की बात करूँ जो कि आपका मत्स्य देशा का कैपिटल था, इसमें ये जो है ना किंग विराट के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, और वो किंगडम थे 5 पांडवर्स के जो कि 13 ईयर्स यहाँ पे वो बिताए थे। ये जो प्लेस है ये वेल नोन है किसके लिए, तो 2 अशोकन इंस्क्रिप्शंस के लिए और इंपॉर्टेंट एंशिएंट बुद्धिस्ट के लिए जो कि यहाँ पे आपका पाया गया था। तो बैरत स्तूपा याद रखिएगा ये आपका राजस्थान में है। देवनी मोरी स्तूप की बात करूँ तो ये आपका गुजरात में है। लोकेटेड कहाँ है, तो रिवर में एक लोकेटेड है मेशवो रिवर जो कि नियर आपका शामला जी के बगल में है। ये जो मैमोथ साइट है ना, ये बहुत सारे विराहास और विहारास और जो स्तूप है स्मॉल केव्स है और चैत्यास है, इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट करते थे। जया पिट्टा भाटी रोलू भाटी प्रोलू या फिर नागार्जुन कोंडा गोली या फिर ये सारी चीज़ जहाँ कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब भी नाम पूछा जा सकता है, तो ये सब आपके जो है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये देवनी मोरी स्तूप है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है हमारी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में डिटेल देखने वाले हैं। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली एक बुद्धिस्ट रिलिक है जिनकी फीचर्स यहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है, उसको अनअर्थन किया गया यानी कि पाया गया है, वो भी आंध्र प्रदेश में। और कौन सी रिवर है, तो गुंडला कामा रिवर के बगल में ये पाया गया है। और ये जो अनअर्थन किया गया यानी कि ये जो आपका खुदाई में निकला है बुद्धिस्ट रेलिक, ये लोकल लाइमस्टोन पिलर है जो कि आपका एक हाफ लोटस मेडेलियन से ही इसको काट के बनाया गया है सेंटर में, और टॉप यहाँ पे पोर्शन जो है ना वो सारे 4 साइड से देखने को मिलेगा। इस तरीके की फीचर्स जो है सिमिलैरिटी ये दिखाती है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो कि इक्ष्वाकु टाइम्स में थी।
तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ये किस रीजन की है? तो आंध्र प्रदेश की है। लोअर वैली ऑफ रिवर, जो कि दो रिवर में आपको देखने को मिलेगा, कृष्णा और कावेरी में। मेन पैट्रॉन्स इस आर्ट के आप देखोगे तो सातवाहनास में थी, लेकिन ये बाद में भी इसको कैरी आउट किया गया और कैरिड आउट किया गया और पैट्रोनाइज किया गया इनके सक्सेसर के द्वारा भी, यानी कि ईशावाकू जो रूलर्स थे, समटाइम्स आवाज़ ही अटक जाती है नहीं, ईशावाकू जो रूलर्स थे ना, उनके द्वारा भी इसको पैट्रोनाइज किया गया। ये आर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी इस टाइम पे। तो टाइम पीरियड आपको ध्यान नहीं रखना, हल्का फुल्का यही याद रखना है ना कि किसके किंगडम में कौन सी यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश थी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग अमरावती स्कूल का देखें तो अमरावती स्कूल की ये थी नैरेटिव आर्ट, यानी कि किसी भी लोग की ना यहाँ पे उनके जहाँ के रहने वाले लोग थे उनके बारे में यहाँ पे आर्ट बनाया जाता था। मेडालियन अगर आप देखोगे तो इसको इस तरीके से कार्व करके बनाया जाता था कि कोई भी नेचुरल तरीके की चीज़ों को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता था। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जैसे हम लोग अभी बैठ के अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस पोजीशन को ना, इस तरीके की पोजीशन को ये जो है कार्व कर दिए, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्टोन में कार्व कर दिए या फिर आपके वॉल में बना दिए, और इसमें मेरी एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ दिख रही है कि मैं आपसे कैसे यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो ये एक कहीं ना कहीं अनोखा आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन मेडालियन जो है एक पूरी होल स्टोरी को दिखा देती है, यानी कि जो आपका टैमिंग ऑफ एन एलिफेंट बाय बुद्धा है, तो ये जो आपकी एक स्टोरी थी इसको पूरी तरीके से वन मेडालियन में ये शो कर दिया जाता था। ये एक प्रोमिनेंस है ह्यूमन फिगर्स का, ना ही यहाँ पे फिगर्स जो कि नेचर के द्वारा बनाया जाता था, यानी कि एक ह्यूमन फिगर्स का यहाँ पे आपको शो देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छे से जो है हमारी एक ह्यूमन फिगर्स को, पूरी स्टोरी को यहाँ पे एक अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका डिपिक्ट किया जाता था। तो हम लोग यहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में तो देख लिए, लेकिन इसके अलावा भी आपके दो तरीके के हैं, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है और यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये भी आपके बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट के ऊपर, ये स्टाइल है इसी के ऊपर थी। यहाँ पे जो है बुद्धा इमेज में ही आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखिए जो एक्सप्रेशंस है काल्मनेस का, शांति का, ये एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है गंधार बुद्धा का। गंधार इमेज में अगर देखें तो आंखें बड़ी बड़ी होती थी, ईयर लोब्स छोटे होते थे, नोज़ जो है काफ़ी शार्प होते थे और बेटर डिफाइन किए जाते थे। ये जो स्कूल है ये ग्रे सैंडस्टोन को यूज़ करते थे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्यूजन है ग्रेको रोमन का और इंडियन स्टाइल का। गंधारा आर्ट में आपको रोमन का और इंडियन स्टाइल का ये आपका फ्यूजन देखने को मिलेगा। ये फ्लरिश हुई थी कब? 1st सेंचुरी BC के मिड में और 5th सेंचुरी AD जो कि गंधारा रीजन में थी। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये आपका जो है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा आपका फ्लरिश हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। आइए मथुरा स्कूल भी यहाँ पे देख लेते हैं। मथुरा स्कूल जो यहाँ पे डील किया जाता था ये हिंदुइज्म के साथ डील किया जाता था, इसमें ये सब्जेक्ट थे, और वैष्णव और यहाँ पे शैव दोनों यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हिंदुइज्म में थे और जैनिज्म में थे। जो बुद्ध का इमेज था यहाँ पे मथुरा में ये मॉडल किया गया था कैसे? तो पहले के जो याक्षा इमेज थे ना उसी के जैसा यहाँ पे बुद्ध का इमेज बनाया गया था। मथुरा बुद्ध की बात करूँ तो ये मूड में ये दिखाया गया था कि काफ़ी यहाँ पे जो बुद्ध भगवान है वो यहाँ पे मूड में रहते थे, अपना पद्मासन के जैसा वो बैठते थे। राइट हैंड जो है अभ्या मुद्रा में है और लेफ्ट हैंड जो है उनके थाइज में था, ठीक है। मथुरा ट्रेडिशन की बात करें तो बुद्ध इमेज जो है ना इसमें कैसी थी? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ईयर लोब लंबे थे, जबकि आपका गंधारा आर्ट में कैसे थे? तो ईयर लोब छोटे थे। यहाँ पे आपके थीकर लिप्स है, यानी कि मोटे मोटे लिप्स है, वाइडर आइज़ है, चौड़े आइज़ है और इसमें लंबे आइज़ थे, प्रोमिनेंट नोज़ है और इसमें शार्प नोज़ है। तो ये एक आपका जो है ना इस तरीके का आपका फीचर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। मथुरा की बात करूँ तो ये स्कूल में रेड स्टोन इस्तेमाल होता था, वहीं गंधारा में आप देख सकते हो कि ग्रे सैंड स्टोन यूज़ होता था। मथुरा की बात करूँ तो यहाँ पे इंस्पायर हुआ था किससे? तो ये अर्ली बुद्धिस्ट आर्टिस्ट जो कि बरहुत और सांची से, जो कि दोनों आपको MP में देखने को मिलेगा, तो उसी से ये इंस्पायर्ड आपकी ये स्कूल ऑफ आर्ट है। इसकी ओरिजिन जो है बताया जाता है कि स्कूल सेंचुरी जो BC में है उसी की मीड से, बट यहाँ पे 1st सेंचुरी में भी देखा गया था और ये जेन्युइन प्रोग्रेस जो है तभी से स्टार्ट हुई है। तो इन दोनों के बारे में भी आप लोग को पूरी तरीके से पता होना चाहिए। 3 स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आप लोग को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरीके से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आई होप कि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हेल्पफुल लगती है तो ही लाइक कीजिए, इट मीन्स कि आप लोग को समझ में आता है और अच्छा लगा है तो ही लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग को अगर बताना भी है कि कहाँ पे मेरी क्या गलती है नहीं है, या फिर आप लोग को कोई भी डाउट कोई सजेशंस है समझने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग को विजन आईएएस की और भी ज़्यादा PT 365 की लेसन चाहिए
तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट में बाकी जितनी भी लेसन्स है मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। साथ ही 1 साल की जो मंथली मैगजीन की जो करंट अफेयर्स की वीडियोस थी वो मुझे हाइड करनी पड़ी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डिमांड करोगे, मुझे मेल करोगे rishika.ch77@gmail.com, तो मैं उसमें भी आप लोग को रिस्पॉन्ड कर दूंगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, या फिर आप लोग सिंपली कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो एज़ यूजल, और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप लोगों को अदर लेसन जो मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।